हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह जबलपुर शहर की कहानी है। जबलपुर शहर की एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको सुनकर आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इससे ज़्यादा बदनसीब लड़की तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। जबलपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, प्रिया और उसके मम्मी पापा। प्रिया अपने मम्मी पापा को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि उसके मम्मी पापा दिन रात झगड़ते रहते थे। काफ़ी दिन हो गए उसको देख, छोटे से वह बड़ी हो गई 13-14 साल की, लेकिन उसके मम्मी पापा का झगड़ा कभी नहीं रुका। वह बहुत बार अपने मम्मी पापा को समझाती भी थी कि लड़ाई मत करो, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जब कोर्ट तक पहुंचा तो फैसला हुआ कि दोनों अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहने लगे दोनों, और मम्मी ने अलग गृहस्थी बसा ली, पापा ने अलग। और प्रिया ने भी कहा मैं भी अकेले ही रहूँगी, और वह भी अकेले ही रहने लगी और अकेले करके नौकरी करती और अपने दिन गुजारती। ऐसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। प्रिया अकेले रह रही थी, अपने मम्मी पापा से कोई संपर्क भी नहीं करती थी। और जब यह नौकरी करती, उसकी दोस्ती एक अमित नाम के लड़के से होती है। जब दोस्ती होती है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तो वह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब प्यार में बदलती है, दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगते हैं। जब लिविंग में रहने लगते हैं तो काफ़ी दिन तक वे एक साथ रहते हैं। एक दिन क्या होता है, अमित अचानक से गायब हो जाता है और प्रिया उसका बहुत इंतजार करती है, लेकिन अमित वहाँ नहीं पहुँचता। वह परेशान हो जाती है। जब वह देखती है अमित तो आया ही नहीं, तो उसकी मुलाकात एक और लड़के से होती है और उस लड़के से उसकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। जब परिवार के संग रहने लगती है तो उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है। इस बात को काफ़ी साल बीत चुके थे। अमित का कोई अता पता नहीं था। एक दिन क्या होता है कि प्रिया अपने पति के संग कमरे में ही थी। एक दिन प्रिया के पति के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें आई। जब आपत्तिजनक तस्वीर आई तो वह चौंक जाता है। वह प्रिया की तस्वीरें थी अमित के साथ। जब वह देखता तो वह चौंक जाता। फिर प्रिया से पूछता ये सब क्या है, क्योंकि वह तस्वीरें तो प्रिया की थी और दूसरे लड़के अमित की थी। अमित को तो वह नहीं जानता था, उसका पति, और उसके बारे में भी कुछ नहीं जानता था क्योंकि प्रिया ने कुछ बताया ही नहीं था। तो जब वह उसको दिखाता है कि ये सब क्या है, तो वह उसको छोड़ कर चला जाता है उसका पति, और वह दुखी होकर अकेले रहने लगती है। प्रिया का पति जब उसको छोड़ के चला गया, अब तो वह अकेली हो गई थी। अब उसे नौकरी करनी पड़ी और अपनी बेटी का पालन कर रही थी नौकरी करके। एक दिन क्या होता है, वह मार्केट जाती है। जब मार्केट जाती है, उसकी मुलाकात अमित से होती है, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके संग वह लिविंग में रह रही थी। उससे मुलाकात होती है। वह पूछते तुम कहाँ गए थे। वह बहुत सारे बहाने बनाता है और फिर उसको फिर प्यार का इजहार कराता है। फिर वह एक साथ लिविंग में रहने लगता है, उसको मना लेता है और वह उसके संग भी रहने लगती है। जब अमित के संग फिर से रहने लगते हैं, उसके घर में एक और बेटी का जन्म होता है अमित से। जब बेटी का जन्म होता है, बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। जब इस बात को काफ़ी दिन बीत गए, अमित क्या करता है, अपने घर में एक पार्टी देता है। पार्टी देने के बाद वो अपने 3 दोस्तों को भी बुलाता है। जब 3 दोस्तों को बुलाता है तो घर में बहुत खाना पीना होता है। जब खाना पीना होता है तो अमित इतना घिनौना अपराध करता है, अपने एक एक दोस्त को प्रिया के बेडरूम में भेजने लगा। उसने इस बात का विरोध किया। जब उसने विरोध किया तो वह कहने लगा यदि तुम विरोध करोगे, तुम्हारी दोनों बेटी के संग हम बहुत गलत करेंगे। अपनी बेटी के लिए जब ये देखा कि यदि मैं इनकी बात नहीं मानूंगी, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह मान जाती है। एक एक करके तीनों लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अब तो प्रिया टूट चुकी थी पूरी तरह से। बचपन से उसने कितने दुख देखे, जिस पे इतना विश्वास किया। पहले वो मुझे छोड़ के चला गया था, फिर दोबारा मैं उसके संग लिविंग में रही और उसने मेरे संग ऐसा किया। अब तो वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वह सोचती अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अमित को तो जैसे इसकी आदत पड़ गई थी, अब रोज़ ये हरकत करने लगा, अपने दोस्तों को लाने लगा और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वह चुप रहती अपने बच्चों की वजह से कि कहीं मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब ये काफ़ी दिन बीत गए, उसने सोचा ये तो बढ़ता ही जा रहा, अमित इतना गलत हरकत करता जा रहा, कितने लोगों को लाने लगा मेरे पास। उसने क्या किया, एक दिन थाने में जाके चारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। जब रिपोर्ट लिखाई तो उसका सारी छानबीन होती है और चारों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस चारों को गिरफ्तार कर लेती है, प्रिया अपने दोनों बच्चों के संग रह रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, जिस लड़की के संग इतना कुछ हुआ है, सबको पता चल चुका था कि उस लड़की के संग इतना गलत हुआ, तो वह कैसे रहेगी, अपने बच्चों को कैसे पालेगी। सवाल तो यही होता है ना, क्योंकि जब कोई माँ के संग ऐसा होता है तो उसके बच्चों को भी कोई अच्छे से नहीं देखता, उसका पालन पोषण कैसे करेगी। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, मैं यहाँ पे सारी गलती प्रिया की ही मानूंगी।
माना कि उसके मम्मी पापा झगड़ते थे, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कैसे रहूँगी, और इतनी कम उम्र में। दुनिया वाले तो किसी को अकेले जीने नहीं देते, ये तो सभी जानते हैं। उसने यदि ये फैसला ना किया होता कि मैं अकेले रहूँगी, किसी एक को भी नहीं चुन सकती थी। ये वह झगड़े की वजह से परेशान थी ना, तो यदि पापा के संग रहती तो उसको झगड़ा नहीं देखना पड़ता, यदि मम्मी के साथ रहती तो भी झगड़ा नहीं देखना पड़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहली गलती उसने ये की कि वह अकेला रहना पसंद किया उसने। दूसरी गलती उसने अमित से दोस्ती करके की। चलो उसको पता नहीं था कि अमित ऐसा निकलेगा, लेकिन उसके साथ बिना शादी के क्यों रही लिविंग में। उसने एक बार भी नहीं सोचा लिविंग में रहने के बाद यदि कोई मुकर जाए तो मेरा क्या होगा, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उसने इस बात को नहीं सोचा। दूसरी बात, वह लिविंग में रह रही थी, उसके बाद वह उसको छोड़ के चला गया। उसके बाद उसने शादी की। शादी के बाद भी जब उसका पति उसको छोड़ के चला गया, उसके बाद दोबारा क्यों रही उसके साथ वह। यदि वह उसके साथ रही थी, उससे पूछ तो सकती थी पहली बार तुम मुझे क्यों छोड़ के गए थे। यदि तुम पहली बार मुझे छोड़ के ना जाते तो मैं तुमसे ही शादी करती, तुम्हारे साथ ही रहती। यदि वह दूसरी बार भी उसके साथ रही तो शादी करके भी तो रह सकती थी ना अमित के साथ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहली बार लिविंग में रही और दूसरी बार भी लिविंग में रहना पसंद किया। ऐसा क्यों किया प्रिया ने? क्या उसका दिमाग नहीं था? एक बार भी नहीं सोचा कि एक बार ये मुझे छोड़ के जा चुका है, लिविंग में रहने के बाद दूसरी बार भी तो जा सकता है ना। एक बात और, यदि तुम अपने अमित के संग शादी से पहले लिविंग में रह रही थी तो तुमने आपत्तिजनक फोटो क्यों खिंचवाई? तुम्हें एक बार भी नहीं महसूस हुआ ये आपत्तिजनक फोटो कभी भी ये वायरल कर सकता? क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त ही था, प्यार ही करता था ना, पति तो नहीं था जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सोचने वाली बात है, आपत्तिजनक फोटो कोई क्यों खिंचवाता है? इसलिए तो खिंची थी उसने ताकि वह उसको ब्लैकमेल कर सके। और प्रिया को ये भी बात पता चल चुकी थी, जो फोटो उसके पति के मोबाइल में भेजी थी वह अमित ने ही भेजी थी। वह उसकी शादी तुड़वाना चाहता था। उसका प्लान बहुत लंबा था कि मैं इसके संग फिर से रहूँगा और दोस्तों को भी इसके संग ऐसा करूँगा और खूब सारा पैसा कमाऊँगा। इसने एक बार भी नहीं सोचा प्रिया ने कि ये एक बार छोड़ के जा चुका है तो ज़रूर इसके मन में कुछ होगा। लड़की क्यों प्यार में पागल हो जाती है, एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचती, दुनिया वालों के बारे में नहीं सोचती। दुनिया वाले क्या कहेंगे? अब क्या, वह उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अब उसके बच्चे जो छोटे छोटे हैं उसका क्या होगा? दुनिया वाले क्या उसको जीने देंगे? दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। ये ना सोचे कि ये मुझे प्यार करता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए लिविंग में रहने के लिए भी तैयार हो जाए। क्योंकि लिविंग में रहने के बाद लड़कों को तो कुछ नहीं जाता, लड़कियों को बहुत कुछ चला जाता है। कई बार तो वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो लड़की की ज़िंदगी हुई ना बर्बाद। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किससे प्यार करे तो शादी कर ले। यदि प्यार करते हैं तो एक साथ शादी से पहले रहने का क्या मतलब है? क्योंकि रहने में यदि प्यार करते हो, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों लड़का शादी से पहले ही रहना चाहता है और लड़की भी शादी से पहले लिविंग में रहना चाहती है? इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी ऐसा कदम ना उठाए जैसा प्रिया के साथ हुआ। मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो। दोस्तों, बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।